और पेशावर में अफगानिस्तान का एक और हमला हुआ है। पेशावर में लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है अफगानिस्तान। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि ड्रोन्स को रोक पाने में अभी तक तो विफल दिखाई दे रही है पाकिस्तान की वायुसेना या पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है। और फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार ड्रोन अटैक की तस्वीरें आ रही हैं। पेशावर से ये तस्वीर आई है। अफगानिस्तान ने यहां पर भी ड्रोन हमला किया है। देखिए, पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक हुआ है पेशावर में। लगातार इस तरह के हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह हमला हुआ है पेशावर में और बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से ऐसे हमले लगातार हो रहे हैं पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर से हमले का दावा है। बलूच लड़ाकों ने हमले का दावा किया है, तो एक बार फिर से जाफर ट्रेन को निशाने पर लिया है बलूच लड़ाकों ने। ये देखिए आप, तस्वीर भी आपके सामने, और यह दावा बलूच लड़ाकों की तरफ से किया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, पेशावर में अफगानिस्तान का एक और हमला बताया जा रहा है तालिबान की तरफ से। इस हमले को अंजाम दिया गया, जो गोलीबारी की आवाज आप इस तस्वीर में सुन भी पा रहे थे। और दूसरी तरफ जो बलूच लड़ाके हैं, उनकी तरफ से जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए भारी परेशानी, भारी मुसीबत अब खड़ी हो गई है। पाकिस्तान खुद को बचाए तो कैसे, एक तरफ बलूच लड़ाके और दूसरी तरफ तालिबान। और देखिए, मुनीर शहबाज पर दोहरी मुसीबत। जी हां, पाकिस्तान अभी कई मोर्चों पर घिरा हुआ है और अफगानिस्तान लगातार चुनौती दे रहा है। इस्लामाबाद तक अफगान सेना का हमला, ड्रोन अटैक से कई शहरों में तबाही हुई। बलूच लड़ाकों के हमलों ने परेशानी बढ़ाई है और जाफर एक्सप्रेस पर फिर किया हमला। और बीएलए ने कई जगह पर पाकिस्तान आर्मी पर एक तरीके से बढ़त हासिल की। करुणा, सीधा सा मतलब है कि ये हमले रुक नहीं रहे हैं और अब तो डबल अटैक हो रहा है इनके ऊपर। और देखिए, एक और बड़ी खबर, सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान को धमकी दी है। पूरा अफगानिस्तान मुजाहिदीन है, यह हक्कानी की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान को अब इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तालिबान के डिप्टी लीडर है और गृह मंत्री है सिराजुद्दीन हक्कानी। आप देखिए, सिराजुद्दीन हक्कानी का यह बयान है। अगर कुछ सालों पीछे चले जाएं तो आज अगर यह बयान सुने तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हक्कानी की तरफ से यह कहा जा रहा है। और देखिए, पाकिस्तान को अफगान आर्मी चीफ की चेतावनी और फसीहुद्दीन फितरत बोले जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद को उड़ा देंगे, संप्रभुता की रक्षा के लिए हर हद तक जाएंगे, ये फसीहुद्दीन फितरत ने कहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर बड़े पलटवार की तैयारी है। 1000 अफगानी लेजर यूनिट तैनात कर दी गई है डूरन लाइन की ओर। लेजर यूनिट रवाना हुई है। ये देखिए आप, यानी कुल मिलाकर जो अफगानी फौज है वो अब पीछे मुड़ने वाली नहीं है और उसकी तरफ से तैनाती लगातार डूरन रेखा पर बढ़ाई जा रही है। और देखिए, तालिबान की बड़ी तैयारी, 1000 लेजर यूनिट तैनात किए गए हैं। क्या खबर है, तो अफगान सेना की वॉर स्पेशल यूनिट जो है वो तैयार है और टारगेट पर सटीक हमले में इसे महारत हासिल है। ड्रोन गाइडेड हथियार का ये इस्तेमाल करती है। बेहद ही कम समय में लक्ष्य पर हमला करने में ये माहिर है। ड्रोन मिसाइल को नष्ट करने की जो क्षमता है वो साफ तौर पर नजर आती है। और देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए उनका हम रुख करते हैं। एसके मलिक सर, एक बात बताइए, अभी आपने हक्कानी को सुना और इसके अलावा जो तस्वीरें सामने आ रही है हैवी डिप्लॉयमेंट की तालिबान की तरफ से, अफगानी फौज की जो तालिबानी जो तैनाती हो रही है, क्या लग रहा है इस बार भले ही शहबाज शरीफ कितना ही कतर से गुहार लगा ले या फिर कितना ही वो अरब मुल्कों के पास चले जाए, इस बार जो पाकिस्तान है उसका बुरा हश्र होने वाला है, ये आसार पूरे हैं? देखिए करुणा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो तालिबान प्रशासन वहाँ का है, तालिबान की जो हुकूमत है, वो मेरे ख्याल से उसने अपना गियर चेंज कर लिया है। अभी तक जो पिछले 2 महीने पहले भी स्क्रमिश हुए थे, बॉर्डर पे झगड़े हुए थे और जो इन्होंने तब भी एयर अटैक किया था, तब भी एयर स्ट्राइक हुई थी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। अगस्त 2025 में वहाँ के तालिबान के मंत्री का भारत में यात्रा थी।
तब इन्होंने एयर अटैक किया। उसके बाद जो नवंबर का वक्त आता है, तब भी उनके एक बड़े महत्वपूर्ण मंत्री भारत की यात्रा कर रहे थे, मैत्री यात्रा, जिसमें बहुत सारी चीज वो अपने देश की प्रगति के लिए, वेलफेयर के लिए यहां पर समझौते करने आए थे। तब भी पाकिस्तान ने यही हरकत की। तो इस चीज से मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूं कि देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है कि वो एक मैसेजिंग कर रहा है कि जब जब आप इंडिया से नजदीकी बढ़ाओगे हम आपको अटैक करेंगे। लेकिन एक चीज तो है सर, एक चीज तो है यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान अपने क्रिएटेड प्रॉब्लम और उससे क्रिएटेड जो बैटल है, जो उसको फेस कर रहा है, उससे अभी भी वो डिनायल मोड में चल रहा है। आपके साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए थे, आपने देखा वो इस बात को स्वीकार नहीं करने को तैयार थे कि असल प्रॉब्लम कहां है, जड़ कहां है, और अभी भी उनको लगता है कि भाई इंडिया का ही सब किया कराया है। वो अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं।